हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 2.4। चैप्टर का नाम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर पर हम लोग चल रहे हैं और आज हम लोग करेंगे 2.4 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले तो हेडिंग दे दी गई है फाइंड, फिर पहला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो असल में क्या है, ये फ्रैक्शंस का डेसिमल के ऊपर एक्सरसाइज है कि फ्रैक्शंस में डिवाइड कैसे होता है। तो फ्रैक्शंस में हमने प्लस सीख लिया, फ्रैक्शंस में हमने माइनस सीख लिया, फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई सीखा था पिछली एक्सरसाइजों में। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शंस का डिवाइड कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। अब मैं आपको बताऊं कि फ्रैक्शंस में ये फ्रैक्शंस होते हैं 3/4, 4/2, ये सब तो मालूम होगा आपको, है ना। अच्छा, फ्रैक्शंस में जो डिवाइड होता है वो पॉसिबल होता ही नहीं है। फ्रैक्शंस में हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से ये पीछे वाली फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल मतलब इस तरीके से पलट जाती है। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, बस। और इस चीज़ को सॉल्व करना हमने पहले ही सीख लिया है पिछली एक्सरसाइज में। ऊपर वाला न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। इसका डेनोमिनेटर कोई नहीं है तो इसका डेनोमिनेटर की जगह पर 1 ले लीजिएगा। ऊपर नीचे कुछ करता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये 3 की टेबल से 1 बार, ये 3 की टेबल से 4 बार। ऊपर क्या बचा? 4 × 4 अपॉन में बचा 1 × 1। 4 4 जा 16, नीचे 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 16 हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं यहीं पे। सेकंड वाले पार्ट में दिया गया है 14 डिवाइडेड बाय 5/6। 14 डिवाइडेड बाय 5/6 यानी कि 14 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, डिवाइड तो पॉसिबल होता नहीं है फ्रैक्शंस में, इसलिए पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लीजिए। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ लिख लीजिए, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ लिख लीजिए। न्यूमरेटर ऊपर वाले टर्म्स, फ्रैक्शन के ऊपर वाले टर्म को न्यूमरेटर बोलते हैं, फ्रैक्शन के नीचे वाले टर्म को डेनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर नीचे कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा है तो 14 6 जा 84 और 5 1 जा 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए कहा जाए तो आप कर सकते हैं, नहीं कहा गया तो भाई ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया होता तो मिक्स फ्रैक्शन में होता ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 7/3। तो 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ लिख लेंगे, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ लिख लेंगे। अब चेक करेंगे ऊपर नीचे क्या कोई कट रहा है एक दूसरे से, नहीं कट रहा है। 8 3 जा 24, 7 1 जा 7, 24/7 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। 4 डिवाइडेड बाय 8/3। 4 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लेंगे। 4 × 3 और 1 × 8। ऊपर नीचे कुछ करता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, ये 4 की टेबल से 1 बार, ये 4 की टेबल से 2 बार। ऊपर बचा 1 और 3, नीचे बचा 1 और मल्टीप्लाई में 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। ये हमारा आंसर आ गया इस फोर्थ वाले का। आगे बढ़ते हैं 5 वाले पर। 5 वाले का क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय
2 होल 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया है बस। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना हम लोगों को आता है ना। 3 लिखेंगे, डिवाइड लगाएंगे, पहले x को सिंपल फ्रैक्शन यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई और प्लस, यानी कि 3 2 6, 6 + 1 7 अपॉन में ही 3 ही आ जाएगा। 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लेंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। डेनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, कोई ऊपर नीचे कट रहा था नहीं तो डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई ही करना था। 9/7 आंसर आ गया है। 6th 5 डिवाइडेड बाय 3 होल 4/7, ठीक है। 5 ऐसे लिखेंगे, डिवाइड का साइन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस। 4 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 21 + 4 25 और अपॉन में 7। अब 5 मल्टीप्लाई 7/25 रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये फ्रैक्शन को पलटना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर लाना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पर लाना, ऐसे उल्टा करना, इसी चीज़ को रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड वाला, वो पूरा का पूरा रेसिप्रोकल पर ही बेस है, तो वहाँ पर मैं इसको दोबारा से बता दूंगा। 5 × 7 अपॉन में 1 × 25, 5 की टेबल से 1 बार, 5 की टेबल से 5 बार, ऊपर बचा 1 × 7, नीचे बचा 1 × 5, 7 1 ज़ा 7, 5 1 ज़ा 5, 7/5 आंसर है आपका। चलिए फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 6 पार्ट थे इसके। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर, ठीक है। तो भाई फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी पिछले क्वेश्चन में, अभी यहाँ पर और बता देता हूँ। ये जैसे 3/4 दिया हुआ है, सॉरी 3/7 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल इसको चेंज कर दीजिए, 7/3 लिख दीजिए, पलट के लिखने को ही तो रेसिप्रोकल कहते हैं। न्यूमरेटर, ये डेनोमिनेटर ऊपर आ गया न्यूमरेटर की जगह पर, ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की जगह पर आ गया, खत्म कहानी। अब आपसे पूछ रहा है कि इसको बताइए क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको बताया जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डेनोमिनेटर से तब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 3/7 इज improper फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है तब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, ठीक है। देखो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर लिख देता हूँ मैं इसको, इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, ठीक है। जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा आ जाए फ्रैक्शन में तब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 5/8, तो इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं पहले।
रेसिप्रोकल 5/8 का बन जाएगा 8/5। अब आपको पूछ रहा है कि भैया ये क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो भाई इसका भी न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है डेनोमिनेटर से, तो ये 8/5 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। एज न्यूमरेटर is greater than denominator। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गए, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ करते हैं फिर। थर्ड पार्ट 9/7 रेसिप्रोकल 9/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/9। अच्छा 7/9, अब न्यूमरेटर छोटा आ गया, जब न्यूमरेटर छोटा आ जाए तो क्या बन जाएगा 7/9 is proper fraction as numerator is smaller than denominator। समझ गए। चलिए फिर अब पढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहा गया है 6/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/6। अब इसका न्यूमरेटर छोटा आ रहा है तो फिर दोबारा से ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। 5/6 इज प्रॉपर फ्रैक्शन as numerator is smaller than denominator। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। फिफ्थ पार्ट 12/7। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका 7/12। अब न्यूमरेटर छोटा है तो 7/12
इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर छोटा आ जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन एज इट्स न्यूमरेटर इज smaller than its denominator। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1/8। इजी क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। अगर आपके स्कूल में इस पर मेजॉरिटी वो फोकस बोलें, वो दें कि हाँ भैया ये आपको लिखना ही है, तो ये आप लिख सकते हैं, वरना तो क्वेश्चन इतना सा भी है। ठीक है ना। और ये 2 लाइन लिख दीजिए कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, बस ये 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, 1/8 रेसिप्रोकल सबके स्कूलों में अलग अलग तरीके से करवाते हैं। किसी की में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करवाते हैं, किसी की में कम करवाते हैं। तो एक तो भाई इतना पार्ट हो जाएगा, बाकी का पूरा पार्ट। 1/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 8/1, जिसको मैं खाली 8 भी लिख सकता हूँ। तो खाली 8 क्या आया है यहाँ पर? 8 जो आया है वो पूरा का पूरा एक नंबर आया है, फ्रैक्शन तो है ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8 इज अ होल नंबर। ठीक है, 8 इज अ होल नंबर। होल नंबर, अच्छा होल नंबर होता क्या है? होल नंबर होता है नेचुरल नंबर्स प्लस 0। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसमें 0 भी अगर ऐड कर दिया, यानी कि 0 1 2 3 4 इन्फानाइट तक, ये सब होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर 7 वाला क्वेश्चन और उसे भी यहीं पर ही कर देता हूँ। 1/11, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 11/1। 11/1 मतलब 11 ही आ गया। तो फिर दोबारा से ये भी एक होल नंबर आ गया। 11 इज अ होल नंबर। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब मूव करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाले पार्ट में डिवीजन करना है आपको फ्रैक्शनों का, कुछ पहले पार्ट की तरह ही है। बस यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन का होगा कि पीछे वाले पार्ट में तो फ्रैक्शन है ही नहीं है। वो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अगर आप किसी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हो तो चेंज जो आएगा, यानी कि जो रेसिप्रोकल होगी वो पीछे वाली फ्रैक्शन होगी, डिवाइड के पीछे वाली फ्रैक्शन। डिवाइड के पीछे वाली फ्रैक्शन है ये 2 और 2 के नीचे 1, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 7 × 1 और 3 × 2। ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो 7 1 7, 3 2 6 लिख देंगे हम। 7/6 हमारा आंसर है। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? 6 की टेबल पढ़ेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 12 पे तो आगे निकल गए, तो हमें 1 6 ही लेना पड़ेगा। और 6 1 6 जब हमने लिया तो 7 और 6 में कितना अंतर है? 1 का, और अपॉन में ये जो चल रहा था वही आ जाएगा। 1 होल 1/6 हमारा आंसर आ गया। वरना डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। सेकंड क्वेश्चन, 4/9 डिवाइडेड बाय 5। 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब सॉरी,
रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/5 बन जाएगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। 4 1 जा 4, 9 5 जा 45। ऊपर नीचे कुछ भी कटता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये जो आया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हम नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्ट, 6/13 डिवाइड 7। 6/13 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो भैया 1 मान लिया जाता है। मान के लिया जाता है, हर नंबर के नीचे जो होता है वो 1 होता ही है, समझ लीजिए, ठीक है। दिख नहीं रहा है लेकिन 1 है ऐसा। अब 6 और 1 एक साथ, 13 और 7 एक साथ, कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है। 6 1 जा 6, 13 7 जा 91। 6/91 आंसर है हमारा, ठीक है। तीनों पार्ट हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में है 4 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 3। 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13/3 डिवाइड 3। 13/3 मल्टीप्लाई में जैसे ही हमने चेंज करा पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। ऊपर नीचे कुछ भी कटता हुआ दिख रहा नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 1 जा 13 और 3 3 जा 9। 13/9 हमारा आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ। 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 4। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7/2 डिवाइड का साइन 4। 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। 7 1 जा 7, 4 2 जा 8। 7/8 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फोर 3/7 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइडेड बाय 7। 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31/7 डिवाइड का साइन 7। 31/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। 31 मल्टीप्लाइड बाय 1, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 31/49। 31/49 आंसर आ गया हमारा। तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सॉरी, ये वाली एक्सरसाइज नहीं, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, अब दोनों तरफ फ्रैक्शंस दे दी गई हैं। 2/5 डिवाइड 1/4, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2/5 ऐसे ही लिखा रहेगा, आगे वाली फ्रैक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, जिसकी वजह से पीछे वाली फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ लिखा जाएगा, डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर एक साथ लिखा जाएगा। 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, यही हमारा आंसर है। और ये फ्रैक्शन जो है ये वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड क्वेश्चन, 4/9
डिवाइडेड बाय 2/3। 4/9 ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ हो जाएंगे, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ हो जाएंगे। ऊपर नीचे कुछ करता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। 2 की टेबल से 1 बार, 2 की टेबल से 2 बार, 3 की टेबल से ये 1 बार, 3 की टेबल से ये 3 बार। ऊपर बचा है न्यू 2/1, नीचे बचा है 3/1। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी कि 2/3 हमारा आंसर आ गया है इस सेकंड वाले का। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाले पार्ट में है 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7। 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। 3/7 मल्टीप्लाई का साइन लगाया, पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ लिखा, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ लिख लिया। ऊपर नीचे कुछ कटता हुआ दिख रहा है, ये 7 की टेबल से 1 बार, ये भी 7 की टेबल से 1 बार। ऊपर बचा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, नीचे बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 8। 3 1 जा 3, 8 1 जा 8। आंसर हमारा आया 3/8। 3/8 हमारा आंसर आ गया है। अब इसके फोर्थ वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में है 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। 2 3 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3, डिवाइड का साइन 3/5। 7/3 मल्टीप्लाई 5/3। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। ऊपर नीचे कुछ भी कटता हुआ दिख रहा नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 35 डिवाइडेड बाई 9, और यही हमारा आंसर है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज भी कर सकते हो। फिफ्थ वाला पार्ट 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3। 3 2 जा 6, 6 + 1 7/2 डिवाइड 8/3। 7/2 ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। ध्यान रहे आगे वाली फ्रैक्शन कुछ भी चेंज नहीं करनी है। ये अगर ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है तो आगे वाली फ्रैक्शन पर कोई चेंज नहीं आएगा, पीछे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगी। 7 × 3 एक साथ, 2 × 8 एक साथ, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा। 7 3 जा 21, 8 2 जा 16। 21/16 हमारा आंसर आ गया है। 21/16 ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स वाले पार्ट में है 2/5 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/2। 2/5 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/2। 2/5 डिवाइडेड बाय 1/1, ठीक है। 2/5 ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। इसको एक काम करता हूँ, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लूँ। 2 1 जा 2 + 1 3/2। 2/5 मल्टीप्लाई 2/3। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई में, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई में। ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। 4/15 इज द आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। सेवन वाले पार्ट पर 3 होल 1/5 डिवाइड 1 होल
2/3. 5 3s are 15. 15 plus 1 16/5. 3 1s are 3. 3 plus 2 5/3. 16/5 ऐसे लेके रहने देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। न्यूमरेटर एक साथ लिखा जाएगा, डेनोमिनेटर एक साथ लिखा जाएगा। ऊपर नीचे कुछ भी कटता हुआ नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 16 3s are 48, 5 5s are 25. 48 divided by 25 is the answer. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पर, 8 वाले पार्ट पर। 2 whole 1/5 divided by 1 whole 1/5. 5 2s are 10. 10 plus 1 11/5. Divide 5 1s are 5. 5 plus 1 6/5. 11/5 multiplied by 5/6. न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर एक साथ। ऊपर नीचे करता हुआ दिख रहा है, ये 5 की टेबल से 1 बार, ये 5 की टेबल से 1 बार। 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 और नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। 11 1 से 11, 1 6 से 6 आ जाएगा। 11/6 हमारा आंसर है, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।